अमरता का वरदान या श्राप। आज के इस युग में सभी मनुष्य का जीवन बहुत छोटा रह गया है और आज के समय में इंसान पूरा जीवन ही जी ले वही बड़ी बात हो जाती है। हर मनुष्य को अपनी उम्र और अपने जीवन काल का समय बहुत छोटा लगता है। ऐसे में कई मनुष्य के मन में ये ख्याल जरूर आता है कि काश वह अमर होते या उनके जीवन काल का समय थोड़ा और लंबा होता, क्योंकि लोगों को मृत्यु से डर लगता है। लेकिन क्या है मृत्यु? पल के झपकी और सब खत्म। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे लोग भी हैं जो मृत्यु व समय चक्र से मुक्त हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उन 7 चिरंजीवियों की, या यूं कहूं उन 7 अमर व्यक्तियों की जिन्हें मिला है अमर होने का वरदान। चलिए जानते हैं आज उन 7 चिरंजीवियों के बारे में और यह कैसे देंगे कलयुग के अंत में भगवान काल्की का साथ। पहले हम बात करते हैं परशुराम की। परशुराम जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और वह क्षत्रिय कुल के विरोधी थे। एक बार उनके पिता बहुत क्रोध में थे और क्रोध में परशुराम से कहा कि तुम अपनी माता का शीश काट दो। ऐसे में परशुराम ने अपने पिता की बात का आदर किया और अपनी मां का शीश काट दिया। उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए और कोई भी एक वरदान मांगने को कहा। ऐसे में परशुराम ने अपनी माता को जीवित करने व उनका शीश जोड़ने का वरदान मांगा। परशुराम के पिता प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम की माता को पुनर्जीवन दे दिया और साथ ही परशुराम को पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया। परशुराम कलयुग के अंत में भगवान कल्की के गुरु बनेंगे और उन्हें 64 माह कौशल विद्या सिखाने में मदद करेंगे। जहां दूसरी तरफ भगवान श्री राम के पास 12 और भगवान श्री कृष्ण के पास 24 माह कौशल विद्या थी, वहीं भगवान कल्की के पास 64 माह कौशल विद्याओं के साथ अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियार चलाने की महारत होगी। इन सभी कौशलताओं को पाने में परशुराम भगवान कल्की की मदद करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे चिरंजीवी की ओर, राजा बाली। राजा बाली जो कि असुरों के राजा थे, जो कि काफी शक्तिशाली थे। एक बार उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें विश्व विजयी यज्ञ करने को कहा, जिससे पूरी पृथ्वी उनके वश में हो जाती। ऐसे में उन्होंने यज्ञ की तैयारी करी। तब सभी देवी देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बाली के पास पहुंचे। राजा बाली ने उनका स्वागत किया और उन्हें कहा, बताइए मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूं। तब विष्णु भगवान ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस यह 3 पग यानी 3 कदम की धरती चाहिए। राजा बाली खुश हुए और कहा, ठीक है, आपको मैं 3 पग की धरती दे देता हूं। ऐसे में विष्णु जी का वामन अवतार बहुत विशाल हो गया और अपने कदम से पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम से पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। तब राजा बाली को मालूम पड़ा यह तो स्वयं भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु ने राजा बाली से पूछा, बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं। ऐसे में राजा बाली ने अपना शीश विष्णु भगवान जी के सामने किया और कहा, अब आप अपना कदम मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बाली के स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता के साथ साथ शीतलोक दे दिया। कलयुग के युद्ध में राजा बाली अपनी सेना के साथ भगवान कल्की की मदद करने आएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे चिरंजीवी भगवान हनुमान जी की। बजरंगबली हनुमान। हम सभी ने भगवान हनुमान के बारे में तो जरूर सुना होगा और हम सभी जानते हैं हनुमान कौन है और उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए हैं, और वह दूसरों का घमंड तोड़ने और सही राह दिखाने में सबसे उत्तम है। भगवान हनुमान आज के समय में पृथ्वी पर हमारे साथ ही हैं। जब श्री राम को अपने धाम वापस जाना था तो उन्होंने हनुमान जी के साथ एक रचना रची, जिसमें राम जी ने अपनी एक अंगूठी एक जमीन की दरार में फेंक दी और वह दरार पाताल लोक तक जाती थी। तब भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि मेरी यह अंगूठी मुझे ला कर दे दो। तब हनुमान जी ने अपने प्रभु राम के आदेश का पालन किया और दरार में चले गए। हनुमान जी के जाने के बाद श्री राम अपने वैकुंठ लोक जा सके और हनुमान जी को वरदान में अमरता का वरदान दिया। हनुमान जी कलयुग के अंत भगवान कल्की की मदद करने उनके सारथी बनकर आएंगे और युद्ध में उनका अंत तक साथ देंगे। अब हम बात करते हैं चौथे चिरंजीवी विभीषण की। 2 भाई, एक लालची अहंकारी क्रोध से भरा हुआ तो दूसरा उसी का उल्टा शांत स्वभाव ईमानदारी से भरा हुआ।
हम बात कर रहे हैं रावण के भाई विभीषण की। रावण का भाई होते हुए भी विभीषण ने सच्चाई और अच्छाई के रास्ते को चुना। विभीषण एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने रावण के बुरे कर्मों पर अपनी आवाज उठाई, लेकिन रावण ने अपने भाई की एक ना सुनी। तब विभीषण को मालूम पड़ा कि जीत तो बस अच्छाई की ही होनी है, तो उन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का साथ दिया और माँ सीता को रावण की लंका से छुड़वाया। लेकिन यह कह पाना मुश्किल है कि विभीषण को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ, परंतु जब द्वापर युग में युधिष्ठिर का राज अभिषेक हो रहा था तो विभीषण सहदेव से मिले थे। ऐसे में माना जाता है कि विभीषण को अमरता का वरदान प्राप्त है, और माना यह भी जाता है कि जिस विभीषण ने अच्छाई का साथ दिया, उसी तरह विभीषण एक बार फिर हनुमान जी के साथ कलयुग के अंत में अच्छाई का साथ देंगे। अब बात करते हैं पांचवें चिरंजीवी की, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा, जिन्हें अपने पिता के कारण अमर होने का वरदान मिला। वरदान ऐसा जिसमें उनका बीमारी, भूख प्यास और हथियार के हमले से कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आगे चलकर उन्होंने दुर्योधन से दोस्ती करी और फिर महाभारत युद्ध में अपनी अमरता के घमंड के चलते उन्होंने कौरवों का साथ दिया। उन्होंने इतनी ज्यादा गलतियां की कि श्री कृष्ण ने उनके अमरता के घमंड को श्राप में बदल दिया। जैसे उनके शरीर से हमेशा गंदी दुर्गंध आएगी, वह हमेशा भूखे प्यासे रहेंगे, कोई उनकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन कलयुग के अंत तक अश्वत्थामा को एहसास हो जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। वह कलयुग के अंत में अपनी महाभारत युद्ध में इस्तेमाल करी हुई कौशलताओं का उपयोग कलयुग के महायुद्ध में करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे छठे चिरंजीवी की, यानी कि वेद व्यास की। वेद व्यास, जिन्हें ज्ञान का देवता भी कहा जाता है, इन्होंने ही वेदों को 4 भागों में बांटा है, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद कहा जाता है। इन्हें इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ लेखक कहा जाता है। इन्होंने ही पहली बार महाभारत को एक किताब में लिखा था, और इन्हीं के कारण हम आज तक महाभारत की हर एक कड़ी को बहुत ही विस्तार में जानते हैं। अपने जीवन काल में इन्होंने 18 पुराण लिखी थी, जिसका ज्ञान आज पूरे भारत विश्व में फैला हुआ है। वैसे तो वेद व्यास जी की मृत्यु 116 साल की उम्र में ही हो गई थी, लेकिन कुछ कथाओं और पुराणों की माने तो यह चिरंजीवी की सूचियों में भी आते हैं। माना यह भी जाता है कलयुग में जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो वह भगवान कल्कि को वेदों व लिखी गई हर एक पुराणों का ज्ञान प्राप्त करवाएंगे, जो उनकी युद्ध में सहायता करेंगे। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और 7वें चिरंजीवी की, जो है कृपाचार्य जी। कृपाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु शिष्य थे। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में उनका नाम सूची में हमेशा आया है। एक बार तो उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन से भीषण युद्ध किया था। वह भले ही युद्ध में कौरवों के साथ थे, लेकिन उन्होंने कभी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनके इसी भाव को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। लेकिन अभी वह कहाँ है, इनका क्या योगदान होगा, कलयुग के अंत में इसकी कोई पुष्टि नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारे 7 चिरंजीवियों के बारे में पूरी जानकारी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने सगे संबंधी और चाहने वालों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।